तीसरा दौर ग्राम चिमनपुरा में प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं चैनल देवेंद्र देसवाल साहब मोंडिया कठुमर से। प्यारी प्यारी ढोलक बजा रहे हैं भाई राजवीर जी तूफानी बुट्टियाना से, और पैर पे साथ दे रहे हैं भाई नवीन जी देसवाल साहब और गायक मोहर सिंह राजस्थानी अलवर साहब। समय का अभाव है, 10 मिनट का टाइम है, लेकिन टेंशन मत लेना, 10 मिनट में तबीयत खुश हो जाएगी। गौर से सुनेंगे आप। एक साहब घर से निकला तो एक अंधे पर नजर पड़ी। एक पढ़ा लिखा बाबूजी ड्रेस चढ़ाई बेल्ट लगाई अपनी ड्यूटी को सवार होकर के चल दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई बाबूजी को रास्ते में दोनों आंखों से अंधा सूरदास मिल गया। अब सूरदास के हाथ में घड़ी बंधी हुई है। बाबूजी को टेंशन हो गई। बाबूजी ने सूरदास से क्या पूछा, सूरदास ने क्या उत्तर दिया, बेटा एक साहब घर से निकला तो एक अंधे पर नजर पड़ी। एक हाथ में लकड़ी थी तो दूसरे हाथ में बंधी घड़ी। घड़ी को देखकर बाबूजी बोले, एक बात पूछो सूरदास जी, क्या मुझे बता दी जाएगी? अरे तुम आंखों से अंधे हो, ये घड़ी किस काम आएगी? सूरदास बोला, बाबूजी घड़ी की बात कर रहे हैं कहां? तो सुनो, जिसने तुझे बनाया है उसी ने मुझको बनाया है। तू भी वही इंसान है, मैं भी वही इंसान हूं, लेकिन बनाने वाले ने तुझ में मुझ में एक फर्क डाल दिया। कौन सा फर्क बता रहा है सूरदास? से खारिज है तो मैं दोनों आंखों से। सूरदास जी इस घड़ी की बात छोड़िए तो हटा दी जाएगी, पर तू उस घड़ी को याद कर, वो कैसे हटा दी? सजना गौर से सुनना, कहते हैं करमन की रेखा टारी नाए टरे। एक गांव था और उस गांव में एक सेठ रोज भोले बाबा की पूजा करता था। भोले बाबा ने सोची रे सेठ को पूजा करते करते काफी समय हो गया, अब इसको दर्शन देना चाहिए। भोले बाबा ने सेठ को दर्शन दिया और कहा कि भाई सेठ मांग क्या मांगना चाहता है? सेठ बोला, भोले बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल धन माया की आवश्यकता है। भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा। की तरफ से सेवादार दिए जा रहे, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री मोहर सिंह जी। आज सजनों भोले बाबा ने दर्शन दिया। मांग सेठ क्या मांगना चाहता? सेठ बोला, भोले बाबा मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल धन माया की आवश्यकता है। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा। भोले बाबा आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए। सेठ घर पहुंचा। अब यार तुम भी जानो भगवान देता है जो छप्पर फाड़ के देता है। सेठ के ऐसे दिन आ गए, आज का दिन कैसा तो कल का दिन कैसा। कहने का मतलब यह है कि वो सेठ धीरे धीरे माला माल हो गया। लेकिन मेरे विद्वानों, ये इंसान का सोच है, जितना वो सेठ के पास धन जुड़ता गया उतना ही वो सेठ का मन खराब होता चला गया। कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण कर ले तो दुख का हेतु कोई। अब सेठ ने तो भोले बाबा के आबो जाबो ही छोड़ दियो। भोले बाबा ने सोची रे सेठ ने तो बजोरी करी, मैंने इसको धनवान बना दिया, लेकिन आना जाना छोड़ दिया। भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी, वो सेठ के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। कहते हैं भगवान देता है जो छप्पर फाड़ के देता, लेता जब लेंटर उधेड़ कर ले लेता है। सेठ के घर में एक बच्चा हुआ। वो बच्चा कैसा हुआ? रोगग्रस्त, जन्म से ही रोगी। कहने का मतलब ये जितना धन वो सेठ के पास में था वो सारा धन उस बच्चे के इलाज में लगा दिया।
सेठ के पास एक कौड़ी ना बची। सेठानी बोली सेठ जी हाँ देख लिया बखत, जब तुम्हारे पास पैसा था तो दूर से दुनिया खेवई बोल राजी राम राम, अब घर में आटो खाबा गुना है तो कोई राम राम करके राजी नहीं है। सेठ बोला तो सेठानी क्या करें? सेठानी बोली ऐसा जीव अभी तो अपने घर में 3 प्राणी हैं, जंगल में चलो और जंगल में चल के कोई कुआबेरा में जान दे दो। तीनों प्राणी घर से मरने की सोच करके चल दिए, लेकिन कहते मारने वाला सदिक बचाने वाला होता है। सामने कुआं नजर आया। सेठ बोला सेठानी कहा? कुआं में गिरने से पहले 5 मिनट पीपल का पेड़ के नीचे तीनों प्राणी मिलना, फिर पता नहीं कहां के पंछी कहां उड़ जाएंगे। तीनों प्राणी मिलने लगे। जब छोरो तो माँ ये देख रोने लग गई। सेठानी सेठ को देख रोने लग गई। उसी रास्ते से शंकर भगवान और माँ गौरा जी भ्रमण करते हुए आए। स्त्री की दया होती है। गौरा जी की नजर पड़ी। गौरा जी ने कहा भोलेनाथ ठहरो। बोले क्या बात है? बोलो ये देखो ये 3 प्राणी हैं, खाने को अन्न नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। भोलेनाथ ने की गौरा ये मृतलोक है, तू कहीं चाहे? गौरा जी बोली यहाँ से आगे तेरे लारे जब चलूंगी पहले मेरे कहने से भोलेनाथ इनके पास जा, और ज्यादा नहीं इनको 3 वचन दे दो बस। अब गौरा जी ने दिमाग लगाया एक में खाबा मांग लेंगे, एक में फैरबा मांग लेंगे, एक में धनमाया मांग लेंगे तो इनको दुख दूर हो जाएगा। बोले बाबा की गौरा इनको तू नहीं जानती है, मैं जानता हूं, ये कर्महीन है। माँ गौरा जी कह रही है आज मुझे दिखा दो कर्महीन किसको कहते हैं। भोले बाबा गौरा जी से क्या कह करके जा रहे हैं और 3 वचन में क्या दे रहे हैं बेटा? सकल पदार्थी है जग माही और कह रहे शंकर भोला गोरा। अरे सकल पदार्थी है जग माही और कह रहे शंकर भोला, और ये कर्महीन कछु पावत नाई पार्वती से बोला राजवीर पार्वती से बोला। भोले बाबा इतनी कहकर के गौरा से सकल पदार्थ है जगमाई कह रहे शंकर बोला, और कर्महीन कछु पावत नहीं पार्वती से बोला। भोलेनाथ चल दिए, तीनों प्राणियों के पास पहुंच गए। भोले बाबा ने दिमाग लगाया सेठ को तो मैंने फैला दे दिया धन, सेठानी को दूं। घर में लक्ष्मी होती है स्त्री का भाग की और संतान होती है पुरुष को भाग की। जय हो। ये 21 रुपए भाई की तरफ से, 51 रुपए चाचा जी की तरफ से दिए जाते, धन्यवाद। जय हो। और कह दिया भोले बाबा ने कि सेठानी सोना मांग ले, चांदी मांग ले, महल तारी मांग ले, 1 वचन तो तुझे दूंगा और 2 वचन ही दोनों बाप बेटा को दूंगा। सेठानी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोली भोले बाबा वचन मोको पीछे दीजियो, मोको तो ये बताए मरती टाइम तो को कुन खिंदाए। भोले बाबा ने की देख वो खड़ी गौरा, गौरा जी ने मुझे भेजा है। जैसे गौरा जी के रूप को देखा सेठानी मोहित हो गई। सेठानी सोचने लगी भगवान इतनी सुंदर मैं होती तो पता ना काई हो तो जितनी गौरा है। गौरा जी के रूप को देख करके सेठानी की मति फिर गई। और सेठानी क्या मांग रही है? अरे सेठानी शिव जी से बोली, और इसी बीच 11 रुपए बड़े भाई तरफ से दिए जाते, धन्यवाद। सेठानी शिव जी से बोली मेरो वचन निभाए दे, मांग मेरी 16 साल की उम्र कर दे, इंदर किसी परी बना दे। लेकिन सजना जब इतनी बात कही भोले बाबा हंस गए। भोले बाबा ने कही सेठानी कोई ढंग की चीज मांग ले या रूप होड़ेगी कि बिछाएगी। आज मेरे विद्वानों और इसी बीच ये 11 रुपए हमारे ताऊ जी की तरफ से, जय हो, आशीर्वाद मिल रहा है, धन्यवाद। भोले बाबा ने की सेठानी कोई ढंग की चीज मांग ले। बोली ना ना गौरा जी से सुंदर बना अभी बना। और इसी बीच ये 101 रुपए
आदरणीय श्रीमान लाखन सिंह जी 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे, धन्यवाद। अरे सेठानी ने शिव जी से देखो ऐसे बात अड़ाई दी। अरे सेठानी ने शिव जी से बाबा ऐसे बात अड़ाई दी। 16 साल की वाकी उम्र कर दी, इंद्र किसी परी बना दी। जैसे ही भोले बाबा ने हाथ को आशीर्वाद दियो, सेठानी को पूरा फेस बदल गो, मिनट ना लगी। 16 साल की लहंगा चुन्नी में लपक झपक, गहना गुट्टी में लपक झपक। अब सेठानी की नजर पड़ी सेठ की तरफ, तो सेठ की फटी बिरिया। सेठानी ने सोची कोई देख लेगा तो काई खेगो, मत आखिर खड़ी भी अच्छी ना लग रही। सेठानी तो एक खेत दूर जार खड़ी हो गई। लेकिन गौर से सुनना, समय बखत वो चीज होती है। उसी गांव का एक राजा हाथी पर शिकार खेलने के लिए जा रहा है। अब राजा को हाथी पे बैठे बैठे को दिखे सुंदर सेठानी। राजा ने सोची इतनी सुंदर औरत मैंने आज तक ना देखी, या हाथी पे बैठा ले जाऊं और आज से महलन की पटरानी बना दूं। राजा हाथी लेकर के आया, उस सेठानी से कहा, देवी तू अकेली जंगल में क्या कर रही है, बैठ मेरे हाथी पे, आज से तुझे महलन की पटरानी बना दूंगा। सेठानी ने सोची गरीब सेठन का लूंगी, या कला रह जाऊं जो महलन की पटरानी बन जाऊंगी आज से। सेठानी ने टाइम ना लगाई, सेठानी तो झट्टा हाथी पे बैठ चल दी। सेठ की नजर पड़ गई। अब सेठ घबरा गो। अरे सेठ जी शिव जी से बोला, भोला जल्दी कर दे जल्दी। ओ भोले बाबा कहा छोरा सु फलम हुए थे तुमान। अरे सेठ जी शिव जी से बोला, मेरो भी वचन निभाए दे मांग। अरे हाथी पे जा रही है सेठानी, कुतिया तुरंत बना दे। अरे कुतिया तुरंत बनाए दे, छोरा कुतिया तुरंत बनाए दे। हाथी पे जा जैसे ही भोले बाबा ने किया, सेठ अरे तू ये काई खरी है, कछु और मांग ले। सेठ करे ओ भोले बाबा अब खाई ना है तो ढूंढाई सही, मुंह को भी तो छोड़ जा रही है। अरे सेठ जी ने शिव जी से क्यों, अरे सेठ जी ने शिव जी से देखो ऐसे बात तनाई दी। और इसी बीच 51 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान गोपाल जी यादव साहब हिंदी मेरा निवासी, और 11 रुपए भाई की तरफ से दिए जाते, धन्यवाद। सुनिए सेठ जी ने, और 21 रुपए हमारे अंकल जी की तरफ से दिए जाते हैं, राजवीर मीठी मीठी। सेठ जी ने शिव जी से देखो ऐसे बात तनाई दी। हाथी पे जा रही है सेठानी, वह कुतिया तुरंत बना दी। सजना भोले बाबा ने हाथ को इशारा करे, समय को अभाव है। भोले बाबा ने हाथ को इशारा करे, सेठानी को वहां भी फेस बदल गो। अब राजा पीछा को देख ना रही हो, राजा मन में मगन हो रही है कि मेरे पीछा को सुंदर औरत बैठी है, या पता ना कुत्ती बन गई। राजा ने सोची ऐसो पूछो तो सरी तू कुने खांसू आई है, और पीछा को देख ना रही हो। राजा बोला, देवी धर्म से तेरी जैसी सुंदर आज तक ना देखी, तू जंगल में कहां से आई। इतने शब्द कुत्ती ने सुना, और कुत्ती ने भूसो चालू करो। राजा को दिमाग खराब हो गो। राजा ने सोची मेरा पीछा को तो सुंदर औरत बैठी है, कुत्ती खांसू आ गई। अब राजा को ये पता ना भोले बाबा जादूगर खड़ी है। लेकिन सुनिए राजा को गुस्सा आयो, राजा ने कुत्ती के लात मारी, कुत्ती हाथी से नीचे गिर गई। सेठ करे जा 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 अगला जा। कितने वचन हो गए? 2। अब भोले बाबा ने क्यों बेटा छोरा सुखी तू कोई ढंग की चीज मांग ले। छोरो खबर लगे मम्मी पापा बैकुंठ को लेकर मैं काई मांगू, लेकिन देखो लड़का क्या मांग रहा है, सुनिए। और इसी बीच 11 रुपए का आशीर्वाद हमारे ताऊ जी की तरफ से दिए जाते, धन्यवाद। अरे सेठ जी का लड़का बोला मेरो भी वचन निभाए दे। मां सेठ जी का
लड़का बोलिया मेरो भी वचन निभाए दे, मेरी मम्मी पहले थी है वैसी की वैसी। लेकिन सुनिए सजनों, सेठ जी का लड़का ने भी ऐसे बात अड़ाई दी, बाकी मम्मी पहले थी वह वैसी की वैसी। 3 वचन पूरे हुए। अब शंकर भगवान की गोरा तू भी आ जा। गोरा जी को बुला लिया, तूने जिद करी 3 वचन दे, मैंने दे दिया, अब बता इनको क्या मिला। क्यों? कर्महीन को ना मिले भली वस्तु का भोग। मेरे विद्वानों, मेरे कर्म तो है नरक में जाने का, और स्वर्ग की आस करूं नहीं मिल सकता। जय हो। 11 रुपये मेरे चाचा जी की तरफ से दिए जाते, धन्यवाद। जब भोले बाबा की गोरा, ओ गोरा तू जब से जिद कर रही थी, सुन, और ये 101 रुपए श्रीमान मुरारी लाल जी मीना जी गंडूड़ा निवासी 101 रुपए का आशीर्वाद दिया, धन्यवाद। सजना इसलिए कह दिया, सकल पदार्थ है जग माही, कह रहे शंकर भोला, कर्महीन कछु पावत नाई पार्वती से। लेकिन देशवाल YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जिकड़ी के दंगल बहुत होते हैं, आपने देखा भी होगा, लेकिन सजनों बहुत कम जाता हूं। ये आपका प्यार है, आपका दुलारे यहाँ ले आया। क्यों? जिकड़ी में देशवाल जी कंपटीशन होता है। कैसा होता है? अरे होली को भरतार बताए दे, भे माता की माई, बृहस्पति को मोए गुरु बता दीजो, जब जानो चतुराई, जब जानो चतुराई छोरा, जब जानो चतुराई थारी, जब जानो चतुराई, बृहस्पति को गुरु बता दे, जब जानो चतुराई। टूंडी 3 16 शीश बिचारी के, कन्या के टूंडी 3 16 शीश बिचारी के, और एक एक मुख में 9 जिव्या पति नहीं व नारी के। भाई अगले साल आए जब तक ही बता दीजिए। देखो बाकी उसकी कली कली में जो साया है ना, कली कली में चौपाई भी है, और हरिराम जी ने ये 10 20 50 बार गाया भी है, और आपकी कृपा रही तो जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ना बताओ अपना, है ना। देखो मान सम्मान, बहुत अच्छा, धन्यवाद, तालियां बजा दो। इतने दिन बैठा, एक लाखन भाई जैसो, एक मो जैसो। अब लाखन भाई की तो पोस्ट ऐसा ही की, मैंने पूछ रहे भाई तू कौन है, बोले मैं ऐसा ही। अब लाखन भाई मुझ से पूछ रहे, बोले तू कौन है, मैंने कहा हम भी ऐसा ही, इसे मोर सिंगर चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सादर आमंत्रित करूंगा प्रीति चौधरी, प्रीति चौधरी भरतपुर को। भैया मेरा बुरा मत मानना, मैं तो ऐसे ही भौंकू, मेरा काम ही हुई है। देश जगह को नहीं पहचान पाता और वातावरण को नहीं पहचान पाता तो वो काम गलत कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए राम नाम सत्य है, कहां गलती है इसमें, पर फेरान का टाइम पे बोले जाएगा ही। बींद तोरण मारवा जा रहा है और गीत तो ईबे 2 हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया, लेकिन वहां गाय गो तो पिटे। इसलिए देश काल और वातावरण का जो है सही समुचित उपयोग करने की शिक्षा मोहर सिंह जी के द्वारा और आप प्रीति चौधरी भरतपुर।